किसान भाइयों नमस्कार। आपका कृषि जागरण के न्यूज़ बुलेटिन में स्वागत है। अच्छे दिन आ गए समझिए। अभी कल ही मैंने देखा नोएडा के एक्सपो सेंटर के अंदर इंडस फूड एक ऐसा एग्जीबिशन लगा हुआ था, प्रदर्शनी थी जिसमें लग रहा था अब किसानों को एडिड वैल्यू के तौर पे जो प्रोडक्ट हैं उनके बिकेंगा और उनकी जो आमदनी है वो दुगनी से तिगनी भी हो जाएगी। वहाँ पे तरह तरह के प्रोडक्ट थे, कम से कम नहीं तो वो 350-350 के करीब स्टॉल लगे हुए थे और वहाँ पे सब खाने पीने की चीज़ें थी जो कोई हम खेतों में उगाते हैं उन्हीं से बने हुए प्रोडक्ट थे। ये वैसे देखा जाए तो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलके एक ऐसा शो किया था। बड़ी अजीब बात है कि हम अभी आम खाते हैं तो आम पेड़ से तोड़ के खाते हैं, लेकिन वहाँ पे ड्राइड आम भी मिलता था। ये देखिए ड्राइड आम के पैकेट हैं, सूखा हुआ आम पैकेट में बंद करके दिया जा रहा है। और तो और जो भी हम खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं और वो कहने लगे कि देखिए नमक भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। ये पहाड़ी नमक है, इसमें काला नमक भी है और सफ़ेद नमक भी है और सब जो नमक है वो अलग अलग किस्म के हैं और अलग अलग किस्म के इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। और तो और मैंने वहाँ देखा कि जो डोसा है, जो हम साउथ इंडिया का डोसा है, लेकिन वो जब हम खाते हैं जैसे ब्रेकफास्ट में, अब देख रहे होंगे ये कप क्यों पड़ा है यहाँ पे, चाय पी, मैंने ब्रेकफास्ट में डोसा मंगवाया, डोसा भी पैक डोसा। ये डोसा जो कि पैक है और 45 दिन तक साफ रहता है, अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है और इसमें 8 फ्लेवर हैं। इस तरह की जो इनोवेटिव है, नवाचार है, कई सारी चीज़ें हैं जो कि बाज़ार में अभी आई भी नहीं है या आ रही हैं। आप सब किसान भाइयों को इससे समझ आ जाएगा कि आप जो भी चीज़ उगाएंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या कैसे भी है, उसकी एडिड वैल्यू करके जब आप उसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं। आप एक आलू जो है बाज़ार में बेचते हैं 5 से 10 रुपये किलो बिकता है, लेकिन अगर वैल्यू एडिशन कर दिया जाए तो 80 रुपये में बिकता है। तो कम से कम 80 रुपये में से आपको 40-60 रुपये तो मिलने चाहिए, 2-3 रुपये तो नहीं मिलने चाहिए। इस तरीके से जो ये एग्जीबिशंस हैं वो हमारे देश की एक ऐसी धरोहर है जो हमें बताती हैं कि चाहे वो किसान हो या कोई भी आदमी हो, अब आने वाले टाइम में भागदौड़ की ज़िंदगी में 24x7 पूरे टाइम पे लोग काम करते हैं, चाहे वो यंग जनरेशन हो या बड़े बूढ़े हों या स्त्रियां हों या छोटे बच्चे हों, सबके खाने पीने का ध्यान रखा गया और इस तरीके से इतने प्रोडक्ट थे कि आप भी इससे नॉलेज ले सकते हैं। आप हमारा YouTube चैनल देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पे एग्जीबिशन लगाई गई और क्या क्या खाने पीने की चीज़ें थी और आने वाले समय में क्या नए इनोवेटिव प्रोडक्ट आने वाले हैं जो कि बेसिकली आपकी धरती से उगे हुए चीज़ें हैं जिसको उन्होंने वैल्यू एडिशन करके आपके लिए बनाया है। धन्यवाद। फूड की जानकारी के बाद चलिए अब जानते हैं मौसम का हाल। अगर हम विक्षोभों की बात करें तो इस समय एक विक्षोभ मतलब एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे हुए इलाके अफगानिस्तान पर बन रहा है। पूर्वी और उत्तर अरब के कोमरी इलाके में नॉर्थ कर्नाटक की ओर एक ट्रफ रेखा बढ़ रही है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल से गंगेय पश्चिम क्षेत्र की तरफ एक ट्रफ रेखा और बढ़ रही है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहा। उत्तराखंड और असम के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिला है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। यह गिरावट 2 से 3 डिग्री तक देखने को मिली। गुजरात और उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री नीचे गया। वहीं दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिला है। शीतलहर की स्थिति ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में वापसी की है। अगर हम आगामी 24 घंटों की बात करते हैं तो मौसम कुछ इस प्रकार रहेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। आज जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने की संभावना है। दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो प्रदूषण के स्तर में कुछ और सुधार देखने को मिलेगा और भारत के दक्षिणी इलाकों में तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केले के कुछ फ़ायदे के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं केला हमारे शरीर के लिए कितने फ़ायदेमंद होता है। ये फल पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है और कई तरह खनिज और विटामिन का बड़ा स्रोत होता है।
केला एक ऐसा फल है जो आपको शरीर को कई तरह की मजबूती देता है और ये आयरन की कमी को भी दूर करता है। ये एक ऐसा फल है जो आपके शरीर में भूख को मिटाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। केले को खाकर आप पूरे दिन बिना खाए रह सकते हैं क्योंकि ये शरीर में खाने की मात्रा को पूरा कर देता है। ये शरीर में कई तरह के फ़ायदे देता है, जैसे कि आपको ये कैंसर से बचाव में काफ़ी सहायक होता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में शुगर लेवल की कोई कमी है तो केला इसको दूर कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है। अगर आप इसको सही तरीके से खाएंगे तो ये शरीर में खून की कमी और प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में काफ़ी सहायक होता है। केले के द्वारा आप कई तरह की प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ आप पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। अगर आपके पेट में पाचन तंत्र से जुड़ी कोई समस्या है तो केला उसको विटामिन और कैल्शियम के जरिए दूर करने में काफ़ी सहायक होता है। इसी के अलावा केला आपके डेली डाइट को काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा केले का सेवन कीजिए ताकि आपको और आपकी सेहत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ और अन्य सेहत से जुड़ी खबरें चाहिए तो आप हमारे कृषि जागरण पोर्टल से जुड़ सकते हैं और वहां पर विजिट करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पान की खेती के बारे में। पान की खेती नगदी की फसल मानी जाती है। देश के कई राज्यों के किसान पान की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रावधानों के आधार पर संबंधित राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी देने का वादा की है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पान किसानों को 50% सब्सिडी दे रही है। दरअसल 500 वर्ग मीटर के बरेजे यानी पान के खेत की औसत लागत 50,000 रुपए आती है। इस हिसाब से किसानों को 25,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। सोमवार को उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बांदा जिले के इकलौते पान उत्पादन करने वाले गांव बरई मानपुर के किसानों के साथ बैठकर उन्हें सरकार की इस योजना के बारे में बताया। बरई मानपुर गांव में करीब 1.5 दशक पहले बड़े पैमाने पर पान की खेती की जाती थी, लेकिन सिंचाई समस्या व घाटे की वजह से किसानों ने पान की खेती करना बंद कर दिया। अब बरई मानपुर गांव में पान की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने सब्सिडी की योजना बनाई है। सोमवार को बरई मानपुर गांव पहुंचे जिला उद्यान के अधिकारी परवेश खां व ऊपर संख्याकी अधिकारी शिवेंद्र सिंह बघेल ने किसानों को इसके लिए प्रेरित किया। हालांकि इस दौरान किसानों ने सब्सिडी बढ़ाने की मांग की। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पान विकास प्रोत्साहन योजना से वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में बरेजा बनाने के लिए 30 किसानों की प्रति किसान 25,000 के लगभग अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट www.uphorticulture.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों का चयन किया जाएगा। सबसे पहले उन किसानों को वरीयता दी जाएगी जो पोर्टल पर पहले आवेदन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खेती से किसान होंगे मालामाल। जानते हैं एक ऐसे किसान के बारे में जो शिमला मिर्च की खेती करके बना लखपति। हम बात कर रहे हैं पुणे के कादनबाड़ी गांव में रहने वाले विजय राव की। ये शिमला मिर्च से एक सफल किसान बने हैं। साल 2010 में कृषि विषय से बीएससी करने के बाद विजय राव ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के लिए काम करने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने 2 साल तक संघर्ष किया, कई साक्षात्कार दिए, लेकिन नौकरी पाने में सफल नहीं हो सके। इसलिए वे अपने गांव वापस चले गए और एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ काम करने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह वे अपनी कृषि की डिग्री बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने पॉलीहाउस खेती या नियंत्रित खेती के बारे में सीखा था। पॉलीहाउस खेती मूल रूप से एक संरचना के अंदर आती है जहां विभिन्न फूलों और सब्जियों को उगाया जा सकता है। मौसम की स्थितियों के बावजूद एक पॉलीहाउस में फसलें परिपक्व होती हैं। इस प्रक्रिया में फसल के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए वातावरण को मोटरयुक्त स्क्रीन और वेंटिलेटर के साथ कृत्रिम रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। साथ ही सेटअप पर पॉलीफिल्म बारिश के पानी की एक बूंद को भी इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती है।
पॉली हाउस में टमाटर, गोभी, खीरा, स्ट्रॉबेरी, लौकी और शिमला मिर्च, गुलाब जैसे फूल आसानी से उगाए जा सकते हैं। विजयराव की माने तो पुणे में बागवानी प्रशिक्षण केंद्र में एक सप्ताह की कार्यशाला में भाग लेने के बाद उन्होंने बैंक से 30 लाख रुपए के लोन के लिए आवेदन किया था। उन्होंने फरवरी 2018 में शैलगांव में 1 एकड़ भूमि में एक पॉली हाउस स्थापित किया। पहले उन्होंने पीले और लाल रंग की शिमला मिर्च उगाने का फैसला किया। जानने में हैरानी होगी कि पहली फसल अप्रैल के मध्य में हुई थी, जहां उन्होंने 35 से 40 रुपए प्रति किलो उपज प्राप्त की थी और आज वे इन शिमला मिर्चों के लिए 170 रुपए किलो की कीमत पाते हैं। वे न केवल पुणे में बल्कि मुंबई और दिल्ली में भी शिमला मिर्च का निर्यात करते हैं। आपको बता दें, उनके पॉली हाउस में 10 महीने में 30 टन की पैदावार हुई थी और वह इसमें 13 लाख कमा रहे हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मौसम विभाग द्वारा शुरू की गई नई प्रणाली के बारे में। पिछले साल प्री मानसून सीजन के दौरान उत्तरी राज्य में आंधी धूल के तूफानों ने काफी प्रभावित किया था। इससे लगभग 200 लोगों को जाने भी गई। इसके मद्देनजर भारत मौसम विभाग अप्रैल 2019 तक आंधी बिजली भविष्यवाणी के लिए एंड टू एंड भविष्यवाणी प्रणाली लागू की गई है। केंद्रीय विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ITI, IDM गर्जन बिजली के लिए भविष्यवाणी उपकरण विकसित किए गए हैं। पुणे ने पहले से ही देश भर में 48 लाइटिंग सेंसर लगाए, जो वास्तविक समय पर आंधी बिजली की गतिविधियों को पता लगा सकेंगे। पुणे ने प्रभावित क्षेत्र में बिजली गतिविधि के अलर्ट भी देने की बात की है। दामिनी नामक एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जो आप गूगल स्टोर से उपलब्ध कर सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी बताया कि वर्तमान में IITM पुणे और IMD किसानों शहर में मौसम में पूर्वानुमान के लिए मोबाइल ऐप के साथ एक नई वेबसाइट भी विकसित कर रहे हैं। ये नए उपकरण IMD को समय पर मौसम के बारे में चेतावनी प्रसारित करते रहेंगे, जो लोगों को काफ़ी मददगार रहेगी। वेबसाइट और मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए जून 2019 में एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। केरल सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर IMD राजक नामक मौसम की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। वर्षा गज सहित 100 नए स्वचालित मौसम स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। इस तकनीक के द्वारा मौसम विभाग को पहले से ही पूरी जानकारी उपलब्ध होगी, जो आने वाले खतरे के बारे में आपको पहले ही सतर्क कर सकेंगे। धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फूलों की खेती ने कैसे बदली महिलाओं की किस्मत। यदि हम अपने अतीत पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि आज हम जो कुछ भी हैं वो अतीत में हमारे द्वारा किए गए प्रयासों का ही नतीजा है। जी हाँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यह एक दिन के प्रयासों से नहीं मिलती, मगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। कुछ ऐसी ही दास्तान है उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली के जोशीमठ क्षेत्र के 12 गाँव की 54 महिलाओं की, जिन्होंने गुलाब की खेती करके आर्थिक सशक्तिकरण की ऐसी बात लिखी है जो औरों के लिए नज़ीर बन गई है। इस मुहिम में देहरादून स्थित सगंध पौधा केंद्र ने उनकी मदद की। वर्तमान में उन्हें इस क्षेत्र में गुलाब जल, तेल व प्लांटिंग मटेरियल से 10 से 12 लाख की आमदनी सालाना हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 21 जून 2018 को एक योग दिवस पर देहरादून पहुंचे PM मोदी को इन महिला कृषकों द्वारा उत्पादित गुलाब तेल व गुलाब जल उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। तो PM मोदी ने इस क्षेत्र की महिलाओं की प्रयास की सराहना करते हुए इसे नज़ीर बताया था। इस खबर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे न्यूज़ पोर्टल www.कृषिजागरण.com पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।